तो लंच ब्रेक तक सूरत ऐसी है कि ओवरऑल जो लीड है, ओवरऑल लीड 350 पे काम पहुंच गया है और 4 खिलाड़ी आउट हैं। चूंकि लीड अच्छी इंडिया ने निकाली थी पहली इनिंग्स में, वो डाल के 350 पे काम पहुंचा, जाहिर है। गिल 60 पे नॉट आउट है, ये अच्छी बात है कि उसके बल्ले से कुछ रन आए हैं, लेकिन मायूस कुन परफॉर्मेंस है कैप्टन की तरफ से, बाकी अय्यर की तरफ से। रजत पाटीदार तो चलो देखो उसका पहला मैच है, यू कांट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, तो ये जरा कंसर्न की बात है। अच्छे रन आने चाहिए, रोहित शर्मा कैप्टन है, और जिस तरह एंडरसन ने डंडे उड़ाए हैं, अब देखें एट द एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे गेंद बड़ा अच्छा पड़ गया, तो क्या रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन नहीं है? गेंद तो अच्छी कराएगा ना वो एंडरसन, वो कोई 20 साल से जो खेल रहा है, तो वो अभी भी अच्छी गेंद नहीं कराएगा तो फिर कब कराएगा? तो गेंद तो अच्छा ही था, लेकिन ये है कि उसको खेलना भी तो अच्छा ही होता है कि नहीं। वो जनाब डंडे उड़ गए। फिर भाई जायसवाल पहली स्लिप में कैच दे दिया उसने रूट को, बट इट्स ओके बिकॉज ही हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली, तो यू कांट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। बाकी अय्यर के ठीक है, थोड़े रन आए हैं, लेकिन वही 20-25 से तो काम नहीं बनता। कैच बड़ा अच्छा पकड़ा जनाब, वो विकेट अगर आप बोलें कि स्टोक्स की है तो शायद के गलत नहीं होगा, ऐसा रनिंग कैच और बैकवर्ड रनिंग करके फिर कैच पकड़ा, ही वाज अमेजिंग। बेन स्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, सो बहुत ही शानदार उतर रहा है, उसने कैच पकड़ा है। और फिर भाई साहब रजत पाटीदार की बारी आती है, तो वो गेंद में से थोड़ा नीचे रह गया, तो मैच में कोई बहुत सॉलिड इम्पैक्ट वो नहीं दिखा पाया। चांस मिला था उसको, लेकिन 2 इनिंग्स में पहली में अच्छा थोड़ा सॉलिड नजर आया, उसमें जरा अनफॉर्चुनेट रहा, और ये वाला गेंद भी वैसे उसका थोड़ा काफी नीचे रह गया। एनीवेज बैटिंग इस पिच पे जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि मुश्किल होती जाएगी बतदरीज, तो वो मुश्किल होती जा रही है, कुछ गेंदें काफी नीचे भी रह रही हैं। और फिर गेल अभी 60 पे नॉट आउट है, ये अच्छी बात है। और एक दफा अंपायर ने आउट दिया तो बल्ले से एज लगा हुआ था, और एक दफा अंपायर कॉल पे बचत भी हो गई है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है जनाब इस सेशन का। 102 रन आए हैं, और अगला सेशन भी इंडिया को खेलना पड़ेगा पूरा, और इफ दे वांट टू फील कंफर्टेबल, और आइडली तौर पे तो उससे भी अगला वाला खेलना चाहिए। एनीवेज जी मोहसिन अली साहब, कैसा रहा पहला सेशन आपकी निगाह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। ठीक रहा, अभी आपने बता दिया। देखिए, ये पाकिस्तान में हमने बार बार देखा है, व्हेन द कर्टन्स फॉल, व्हेन यू आर अवेयर। ये पुजारा और हानिफ का भी हमने देखा है कि जब उन्होंने देखा कि रोड जो है ना, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, दे मैनेज टू पुट अप रन्स। अभी गिल पे लोग इतना तेज भाग रहे हैं, ओ माय गॉड। मैंने नोट किया रिजवान हैदर कि यहाँ पे ना नेगेटिविटी, जितना आप नेगेटिविटी फैलाएंगे उतना अच्छा होगा। ये तो हमें पता था, मतलब मैंने आपको इस टेस्ट मैच से पहले भी कहा था कि दे आर प्लेइंग फॉर देयर लाइव्स। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो कब करें? आप कह रहे कैच अच्छा है, देखिए आउट ऑफ नोवेयर 81 रन की इतनी शानदार पार्टनरशिप लगी हुई थी, आउट ऑफ नोवेयर ये उसका लेजी शॉट है। जब आपको पता है फील्डर और बेन स्टोक्स तो ऐसे ही है जैसे जॉन्टी रोड्स खड़ा हुआ है, जैसे आप इंडिया का लगा लें कि इनमें जडेजा खड़ा हुआ है, तो आप जितना मर्जी बोल। देखे बेन फोक्स, भरत साहब से झुकने नहीं होता, बेन फोक्स का कैच देखे, एक भी फंबल नहीं होती, उसके बॉल ही नहीं पकड़ा जाता। हालांकि बेन फोक्स को ये बहुत कम खिलाते हैं, स्पेशली ये सब कॉन्टिनेंट में इसको लेके आते हैं। देखो टेक्निकली तो रिजवान हैदर अभी ये 143 को छोड़े तो 130 पे तो इनकी आधी टीम समझे आउट हो गई, 4 आउट हो गए तो सारे बैट्समैन खत्म हो गए। भरत को ये इस काबिल ही नहीं समझते कि बैट्समैन की लिस्ट में, तो ये अक्षर पटेल को भरत से ऊपर भेज देते हैं। तो टेक्निकली तो इनके सारे बैट्समैन जो है, सिर्फ गिल रह गया। जैसे पहली इनिंग में जायसवाल खड़ा रहा, इस तरह गिल है। 100 रन आपको कहा था सेशन में आएगा, तो 102 रन तो सेशन में 30 ओवरों में आए, लेकिन भाईजान 4 विकेटें गिर गई। रोहित शर्मा ही थॉट के ही कवर्ड, पर वो बॉल वो लेट हो गए मौसूफ, और वो गई किल्ला। एंडरसन को सबने रूल आउट किया था, अभी भी एंडरसन मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है, 4 में से 2 विकेटें उसकी है। आप कह रहे हैं जायसवाल ने पहली इनिंग में 209 किया है, तो चले भाईजान यही तो उसका प्रॉब्लम है। आपको कल भी मैंने कहा था शाम के शो में, रात के शो में, कि जायसवाल के जितने स्कोर है ना, 88 है, 171 है, 209 है, वो सारे पहली इनिंग्सों में आ रहे हैं। दूसरी इनिंग में यार, अगर आप पहली इनिंग में स्कोर करते हैं तो
तो ये तो पाकिस्तानी भी एक इनिंग में स्कोर कर रहे हैं, दूसरी में नहीं करते। तो ये वाली आदत, और फिर देखें, ही वॉज टेम्प्टेड, ही वॉज पुश्ड, he was lured in for the drive by Anderson and he duly obliged। और जनाब रूट साहब was standing there। अय्यर की आज 27 और 29 वाली बारियां आ रही हैं, तो ये बारियां तो फिर देखे ना, मुश्किल है। अभी वो बीसीसीआई इज वेटिंग फॉर मिस्टर विराट कोहली कि विराट कोहली साहब क्या फैसला करेंगे, तो वो टीम अनाउंस करें नेक्स्ट टेस्ट मैचों के, क्योंकि 2 टेस्ट मैचों के लिए टीमें अनाउंस हुई थी। आप ये याद रखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट मैच, इंडिया को बहुत बुरी तरह बैटिंग की और रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन विराट कोहली की शदीद जरूरत है। तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड डे और लंच का समय हो गया है। 130 पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और सुमन गिल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 60 रन पर हैं। और अभी अभी अक्षर पटेल थोड़ी देर पहले ही आए हैं, श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं। तो 273 रनों की लीड है और काफ़ी अच्छी ग्रिप बना ली है इंडिया ने इस मैच में। और यहाँ से 350 या 400 का टारगेट अगर मिले तो आसान से जीत जाएगी इंडिया। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। 102 runs और 4 wickets, but we can give a little edge to India looking into the lead. Good improvement by शुभम गिल जी। ओवरऑल जो सिनेरियो है उस पे तो इंडिया ज्यादा अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इस पिच पे आप ओवरऑल अगर बात करें 350 रन 4 आउट, तो ऑब्वियसली यू विल टेक इट और मैच में आ गया इंडिया। सेशन की बात करें तो हाँ ठीक है, 100 रन आए हैं, 4 विकेटें भी गिरी हैं, 3 गिरती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इंग्लैंड दे वुड बी डिलाइटेड टू 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। और अगर आगे आने वाले सेशन में भी कोई वो इसी तरह की प्रोग्रेस अगर दिखा गए तो इंग्लैंड दे वुड फील कि हाँ ठीक है भाई, हमने अच्छा काम कर लिया। इंडिया का कल भी हमने जैसे डिस्कशन की थी कि इंडिया को ये सोचना चाहिए कि दे शुड बी थिंकिंग टू बैट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो उनके लिए तो बेस्ट सिनेरियो ये है कि दे शुड हैव बैटेड ऑल डे टुडे। शायद के अभी जो हालात है वो तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 1.5 सेशन और एटलीस्ट इनको बैटिंग करनी चाहिए। 1.5 सेशन, एक ये जो आने वाला और एक फिर जो उसके बाद आएगा आधा, वो भी बैटिंग करे। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये बैटिंग कर पाते हैं। वेरी एक्साइटिंग सेशन इट वाज। अच्छे कुछ शॉट्स भी लगे, एक्सीलेंट बॉलिंग डिस्प्ले भी एंडरसन की जानिब से हमने देखा। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा सेशन रहा ये। मैं लिख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं जी हाँ जी आप बोले जी ये तो वो तो अगर वो रन्स कर रहा है तो किसी के अब्बा जान पे एहसान तो नहीं कर रहा। ही इज देयर टू स्कोर रन्स। अभी कितनी इनिंग्स थी, सब कुछ आपको पिछली बताया कि लेस देन 30 की एवरेज होगी या करियर की ओवरऑल लेस देन 30 की एवरेज के साथ लास्ट टाइम कौन सा बैट्समैन खेला था इंडिया की जानिब से टेस्ट मैच में? इतने ज्यादा मैचेस में कोई नहीं खेला था। तो हमें तो पता है कि वो अच्छा है, शानदार है, बेहतरीन है। जब वो फ्लो में होता है तो ही लुक्स वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लेकिन वो वाव वाव जो है वो बहुत ही कम बार देखने को मिल रहा है। दिस वाज द कंसर्न। तो उसकी सलाहियत में, उसके टैलेंट में हमें तो पता है कि है बहुत शानदार, लेकिन उसको वो परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। और अभी चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक अंपायर ने आउट दिया तो वो बल्ले पे लगा हुआ था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग। स्ट्रेट अवे ही उसको करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, रिव्यू पे लेके जाना चाहिए था। एनीवेज वो बचत हो गई। और अगर दूसरा वाला आप देखें, अगर अंपायर उंगली खड़ी कर देता तो फिर उस वक्त बचत नहीं होनी थी, अंपायर कॉल पे छुट्टी हो जानी थी एंडरसन की गेंद पे। तो the good news for him and for India is this, that he's still out there, he's playing some beautiful shots। और अभी भी right before the tee अगर रूट ने थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल किया होता तो इतना वो साइड पे खड़ा ना होता हार्टली की बॉल पे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। लेकिन चूंकि वो ऑकवर्ड सी पोजीशन पे खड़ा हुआ था स्लिप में, तो साइड से निकल गई बॉल। तो ये चांस तो चलो क्रिएट मिले हैं, एक आधा चांस, एक आधा, लेकिन अच्छी बात ये कि अच्छे रन्स किए हैं। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 130 रन इंडिया ने बना लिए हैं और इंडिया की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। सुमन गिल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और 60 रन पर अभी भी नॉट आउट खड़े हैं। हालांकि काफ़ी पिछले कई टेस्ट मैचेस से सुमन गिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मौका उनके
उनका, और यहाँ अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा टीम के लिए और उनके लिए भी। और आज से इस सेशन की बात की जाए तो 30 ओवर हुए हैं, 100+ रन्स आए हुए हैं और 4 विकेट गिरी। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था इंडिया का। जेम्स एंडरसन क्या ही कमाल की जो स्पेल किया है, जो पहला था उनका, क्या ही कमाल की गेंदबाजी की। रोहित शर्मा को जो बोल्ड किया, व्हाट ए पिच ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट रोहित शर्मा, और बिल्कुल भी खेल नहीं पाए रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा भी लगातार फॉर्म जो है ख़राब हो रही है टेस्ट मैच में, और रन्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पिछले इनिंग में डबल 100 किया था, वो भी जल्दी आउट हुए। लेकिन उसके बाद सुमन गिल और श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 80-81 रनों की ये पार्टनरशिप थी, 81 रनों की। तो एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या लेने गए, बाहर निकल कर शॉट मार रहे थे और कमाल की कैच पकड़ी बेन स्टोक्स। उसके बाद रजत पाटीदार भी आउट हुए और अब सुमन गिल 60 रन पर अभी भी खड़े हैं। और दूसरी तरफ अब अक्षर पटेल जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी आए हैं। तो 273 रन की लीड हो गई है इंडिया की। और यहाँ से अगर इंडिया 350 या 400 का टारगेट देता है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी आसान होगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 400+ तो आज तक टारगेट चेज नहीं हुआ है टेस्ट में। तो देखते हैं अगले सेशन में क्या इंग्लैंड वापसी कर पाता है नहीं, इंडिया कितना टारगेट देता है इंग्लैंड को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।